दिन की शुरुआत करनी है आपको हल्के गुनगुने पानी से। सुबह उठ के फ्रेशन अप होना, अपना वेट चेक करना, रिमाइंड कर रही हूँ रोज़ करना। मैं तो आपको 11 डे पे दिखाऊंगी मैंने कितना लूज़ किया है। बिना ब्रश के पहले ही आपको अपना ये गर्म पानी ख़त्म करना है, गुनगुना पानी, और तभी आपको फिर उसके बाद ब्रश करना है और आपको मुँह धोना है। मैं पहले ब्रश नहीं करती, बाद में करती हूँ। और क्योंकि बोला जाता है कि जो फर्स्ट सलाइवा होता है वो काफ़ी हेल्पफुल होता है, और उसके आधे घंटे के बाद आपको ये धनिया का पानी पीना है। इसकी रेसिपी आपको मिल जाएगी, मैंने बहुत बारी बोला है। धनिया डालो, छोटू सा अदरक डालो, जीरा डालो और थोड़ा सा नींबू स्क्वीज़ करके छान के इसको पी जाओ। ये आपकी अगर बॉडी हीट पर होगी ना गर्मी के कारण, तो वो नॉर्मल हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने बनाना था सैंडविच। इस दिन मैं जिम नहीं गई थी, मम्मा का बीपी बहुत हाई हो गया था। फिर मैंने ये हंग कट बनाया था। दही को आपको अच्छे से टांग लेना, उसका सारा पानी निकल जाए। उसमें अपनी वेजिस आपको डाल के मिक्स करनी है, नमक, लाल मिर्ची जो भी है। फिर आपको तेज पत्ता और राई का तड़का लगा के ब्रेड रख देनी है और उसके ऊपर ये दही का मिक्सचर लगा देना है। काफ़ी यम लगता है, आप भाई ट्राई करना। काफ़ी मज़ेदार सैंडविच लगता है। रोज़ घास फूस वाला सैलेड खा के मैं थोड़ा सा सैंडविच खा के थोड़ा बोर हो गई, इसलिए मैंने ये वाला ट्राई किया। काफ़ी मज़ेदार था, ट्राई करना एक बार। सबसे ज़्यादा इसमें मज़ा आता है जो तड़का लगा होता है। उसके बाद मैंने ली थी मंजिस्टा की टी। उसके साथ कोई फ्रूट नहीं था। इग्नोर करना, थोड़ी क्वालिटी, फ़ोन में बैटरी नहीं थी, थोड़ी क्वालिटी इशू आता है मेरे घर में, इतनी लाइटें नहीं हैं, मिडिल क्लास घर है इसलिए। और मैं शॉप पे थी, मैंने शॉप पे बैठ के मंजिस्टा की टी पी थी, शतावरी की टी पी थी, सॉरी, दिन में शतावरी की टी पी थी। दुकान पे बैठ के मैं शॉप पे बैठी हुई थी। उसके बाद मेरे को इसी वक्त कोई एक आंटी आके बोल गई थी, हाय तुम्हारे पिंपल कितने हो रहे हैं। गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? आए हो आप बहुत अच्छे होगे, जो भी कर रहे होगे बढ़िया कर रहे होगे। पता नहीं भगवान जी बारिश क्यों नहीं ला रहे, बहुत से। तो कैसे आप सब? पता नहीं, सब एरिया में बारिश आ रही है, मेरे एरिया में नहीं आ रही हो। मेरे को ये जा नहीं रहे हैं, मुझे इतना एम्बैरेसिंग लग रहा है। मेरे को इतना ट्रॉमेटाइज हो गया है, इतना डिप्रेशन हो गया है कि सब लोग आके बोले जा रहे ये क्या हो गया तुम्हारे फेस पे। भाई मुझे दिख रहा है, मेरे घर में भी शीशा है, मुझे दिख रहा है कि मेरे मुँह पे पिंपल हो रहे हैं, बट मुझे नहीं पता क्यों क्यों हो रहे हैं। कभी जाते हैं फिर आ जाते हैं। आई गेस ये गर्मी के हैं, पता नहीं कब ही ठीक होगा। मैंने अपने पेट पे ठंडे पानी की पट्टी भी रखनी शुरू करी है, थोड़ा सा नॉर्मल हुआ है। बट गाइस, जब सामने वाला बंदा मोटा हो, उसके फेस पे पिंपल आ रहे हो, उसके फेस पे हेयर हो, वो थोड़ा डार्क स्किन टोन में हो, कुछ भी हो, उसको दिख रहा होता है। तुम लोग आके जो उंगली करते हो ना, वो सबसे बड़ी दिक्कत है। मैं कभी किसी को उंगली करती हूँ या भाई सारे आके बोले जा रहे भाई मैं कुछ कह रही हूँ क्या। जब मैं फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगी ना तो बोलेंगे लड़की बदतमीज है। और मैं चुपचाप सुन रही हूँ, वो काफ़ी होना चाहिए। सामने वाले बंदे को हर्ट होता भाई। पिंपल आना ये तो नहीं है ना हुआ है तुम एलियन हो, सबके फेस पे होते हैं कभी ना कभी। और ऊपर से अभी रक्षाबंधन आ रहा है, कजन्स के घर चली गई थी, वो तो और ही उंगली कर देंगे, इसलिए मैं थोड़ा डिप्रेशन में हो गई थी इसलिए। बट उससे हट के हम बढ़ते हैं आगे। अब हमने डे 6 तक कंप्लीट कर लिए हैं। हम लोग आज के ब्लॉग में डे 7 और डे 8 कवर करेंगे। 7 और 8 में क्या था, 7 का मैंने ब्रेकफास्ट अच्छे तक कर लिया था। उसके बाद एक दिक्कत ये हो गई कि मैंने आपको बात कही ना कि सब लोग आके टोक रहे थे फेस पे कितने पिंपल हो गए। उस वजह से मैं थोड़ी डिप्रेस हो गई थी, और फिर थोड़ा सा हिट कर जाता ना डिप्रेशन, उसके साथ और भी चीज़ें डिप्रेशन में, मतलब डिप्रेशन इन द सेंस कि मैं बहुत डिप्रेस हो गई थी। डिप्रेशन बहुत बड़ा वर्ड हो जाएगा। मैं थोड़ा ना सेंटी टाइप हो गई थी, मेरे फेस पे पिंपल आ गए, बॉडी भी अच्छी नहीं है, ठीक है, बाल भी हेयर फॉल हो रहा है, उससे ना मैं थोड़ा डिप्रेस हो गई थी, इसलिए मैंने कुछ खाया ही नहीं। तो मैं शूट ही क्या करती, इसलिए डे 7 और डे 8 मैंने मर्ज कर दिया है। क्योंकि डे 7 का मैंने सिर्फ ब्रेकफास्ट तक खाया, आई गेस मिड मॉर्निंग स्नैक तक खाया, उसके बाद मैंने खाया ही नहीं है। सो इसलिए मैं थोड़ा डिप्रेस हो गई थी। तो उसके बाद रात को मैंने अपने आप को बोला कि कोई नहीं, चले जाएंगे, बॉडी ठीक कर लेंगे। सो मैं अगले दिन उठी थी काफ़ी अच्छे मोटिवेशन से, तो इसलिए मैंने 8 डे नंबर 8 पूरा कंप्लीट किया है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता देती हूँ, मैं फैट टू फैट सुमन पहुजा मैम की डाइट फॉलो कर रही हूँ। लो कार्ब हाई प्रोटीन डाइट उन्होंने यूट्यूब पर डाली थी। वो ये क्लेम करते हैं अगर आप ये डाइट कंटिन्यूसली करोगे तो 1 मंथ में आपका 10 से 12 kg आराम से जाएगा। और मैं पियर शेप बॉडी टाइप हूँ, मेरी लोअर बॉडी हैवी है अपर बॉडी से, मतलब जैसे चौड़ी है। और मेरी बॉडी टाइप वालों के लिए मतलब मेरी बॉडी टाइप वालों के लिए क्या, मतलब
किसी को भी फैट लॉस और वेट लॉस करना पड़ता है उसको लो कार्ब हाई प्रोटीन डाइट करनी बहुत ज़रूरी होती है। वो मैं कर रही हूँ, ये वो वाली डाइट है। और साथ में मैं वर्कआउट के लिए जिम जाती हूँ। अगर आपके पास जिम ना जाने का एक्सक्यूज़ है कि मेरे घर से जिम बहुत हो रहा है, तो मैं आपको बता देती हूँ, मैं दिल्ली में रहती हूँ। दिल्ली में गर्ल्स के लिए, वुमेंस के लिए फ्री में बस चलती है। अगर आप दिल्ली में हो तो प्लीज़ गाइज, अगर जिम दूर भी है तो बस से चले जाओ, कोई इशू नहीं है। मैं जिम बस से जाती हूँ। मेरे घर से जिम तक में 4 बस स्टॉप पड़ते हैं। जो अभी 9 बजे मैं निकलती हूँ, 9 बजे एकदम को हाई टाइट बस मिलती है, बट मैं फिर भी जाती हूँ। और आते हुए तो खाली मिलती है, उसमें मैं आ जाती हूँ। गाइज, अपने आप को मोटिवेट रखो। अगर आप नहीं जा सकते, किसी के घर वाले अलाउड नहीं करते, तो प्लीज़ पार्क जाओ। पार्क जाके कम से कम स्टेप्स पूरे करो, 4 लीटर का पानी पियो। अगड़म शगड़म की बातें मत सुनो जैसे मैंने सुन ली थी, क्योंकि मैं बहुत ही टेंशन में हो गई थी। सो गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, मोटिवेट करना मुझे भी, और जिसको वेट लॉस करना उसको भी मोटिवेट करना। एंड प्लीज़ आप लोग मत शुरू जाना कि पिंपल शुरू हो रहे हैं, प्लीज़। आई डोंट नो कि क्यों हो रहा है। मैंने शुगर तो बिल्कुल ही कट कर रखी है, फिर भी हो रहा है। अब देखा जाएगा, मैं देखती हूँ अभी 1-2 दिन और, वरना मैं गायनी को जाके, या गायनी कह रही हूँ, सॉरी। और मेरे चैनल को प्लीज़ उन लोगों तक पहुंचा देना जिनको वेट लॉस करना है, जो थोड़ा सा टेंशन में आ जाते हैं। सो प्लीज़, मैं भी अपनी वेट लॉस जर्नी पे हूँ। मैं बता देती हूँ, मैं 1 जुलाई को 90.1 kg की थी। येस, 0.1 भी मैं इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि, और मैं आपको बता देती हूँ, मैं बीच में सोच के इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मैंने एक स्क्रिप्ट नहीं बनाई होती है। जो मेरे मन में आता है मैं बोलती रहती हूँ। तो प्लीज़, आई एम रियल विद यू। सो ये मत बोलना कि जा पहले स्क्रिप्ट बनाओ फिर बोलने के लिए आ। एंड ये मेरे पापा की शॉप है, सुबह सुबह मैं बैठती हूँ, बाकी दिन भी भैया मम्मी सभी बैठते हैं। अगर वैसे सभी बैठते हैं, ये मत सोचना कि मैं ही चला रही हूँ, सब बैठते हैं, ठीक है। और अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो, ये मत बोलना ये कब से ट्राई करिएगा। अगर तुम वेट लॉस जर्नी पे हो तो भाई देखना कि कितना टफ होता है। मैं एक बार 2019 में 75 हो चुकी थी। उसके बाद लॉकडाउन में लोगों ने वेट लॉस किया था, मैंने वेट गेन करके मैं 87 पे आ गई थी। उस वक्त भी मैं नहीं रुकी, उस वक्त मैं चाहती तो मैं बैक मार सकती थी। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या हुआ था। एक तो वो कोरोना का टाइम था, काफ़ी प्रॉब्लम हो गई थी, मेरे डैड को हार्ट अटैक आ गया था, ठीक है। और घर में पैसों की दिक्कत हो गई थी, शॉप खुल नहीं रही थी। तो यस, अब टेंशन वो जो गेन हुआ था ना, ये मत बोलना कि जब पैसों की टेंशन थी तो तुमने गेन कैसे किया। स्ट्रेस भी एक वे होता है कि आप वेट गेन कर सकते हो। खाया मैंने इतना नहीं था, बट इस स्ट्रेस ने इतना कर दिया था ना। इवन एक सीन हुआ था कि जोमेटो वाले की थ्रू फैल गया है समथिंग। सो मैं एक बार सोच भी रही थी, उसके बाद वो न्यूज़ आ गई, उसके बाद तो मैंने सोचा भी नहीं। और यस, भाई की जॉब भी चली गई थी, टेंशन भी हो गई थी। सो इसलिए वो गेन बैक हो गया स्ट्रेस की वजह से, क्योंकि मैंने कुछ ज़्यादा ही ले लिया था। घर के छोटे बच्चे होते हैं ना, थोड़ी टेंशन ज़्यादा लेते हैं, वो ले ली थी मैंने। मैं वैसी वाली छोटी बच्ची नहीं हूँ कि जो पैसे उड़ाए, बट हाँ, टेंशन मुझे हो गई थी। सबसे ज़्यादा टेंशन हुई थी जब डैड को हार्ट अटैक आया था। टच वुड, वो तब आया था कि जब वो सिलेंडर वाली प्रॉब्लम नहीं हो गई थी, जब सिलेंडर्स ख़त्म हो गए थे, उसके बाद गैस सिलेंडर्स की कमी हो गई, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी हो गई थी। उसके बाद पापा को हार्ट अटैक आया था, जब सबको सब मिल गए थे, मतलब हो गया था, बेड की इतनी वो भी नहीं थी। बट या जो भी था गया पास, बट अब प्रेजेंट में जीते हैं। गाइज, आप भी प्रेजेंट में जियो। प्लीज़ पुराने सब्सक्राइबर से हाथ जोड़ के विनती है, मत बोलना कि तू कब से ट्राई कर रही हो नहीं पा रही है। बट आई एम ट्राइंग कि हो जाए। इजी नहीं होता है किसी के लिए भी फैट लॉस। जिम जाओ, जिम जाके देखो, पता चलता है। मुझे सबसे ज़्यादा आफत आती है जिम में वो क्रॉस साइकिल चलाने के लिए, बट जब वो 20 मिनट पूरे हो जाते हैं ना, मैं अपने आप को वेल डन करती हूँ। ओके, सो आपको जो अच्छा लगे वर्कआउट जिम में जाके करो, पार्क में जाके करो, बट करो। 4 लीटर से 5 लीटर पानी पियो। नॉर्मल पीना, मतलब गर्म मत पीना, गुनगुना भी मत पीना, नॉर्मल पीना, ठंडा पीना, क्योंकि इस वेदर के हिसाब से आप गर्म पी लोगे तो आपके पसीने बहुत आ जाएंगे। और मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ, मैं कल जिम गई थी बालों में ऑयलिंग करके। भाई ऑयलिंग करके मत जाना, इतने पसीने छूट रहे थे ना मेरे हद से ज़्यादा, और मुझे ऐसा लग रहा था अभी मैं बस गई। सो यस, एंड बहुत ज़्यादा बकबक हो गई, व्लॉग शुरू करते हैं। बढ़ते डे नंबर 8 की तरफ। मैंने आपको बता ही दिया क्या हो गया था, नहीं देखा तो ढंग से वीडियो देखा करो यार। सुबह उठ के गुनगुना पानी पीना है, फिर से मैं बता रही हूँ, पहले फ्रेशन अप होना है, फिर वेट चेक करना है,
उसके बाद आपको हिंदी पॉट जैसे यूज़ करते हैं उस पोजीशन में बैठ के, आपको उकड़ू पोजीशन में बैठ के आपको गुनगुना पानी पूरा ख़त्म करना है। गर्म पानी मत पीना इतनी गर्मी में। मैं आपको एक दिन बताऊँगी, मैंने कुछ कर दिया था जिस वजह से इतने सारे पिंपल हो गए और वो जा ही नहीं रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर आधे घंटे के बाद हमको ये धनिया का पानी पीना है। ये रोज़ ही पीना है, समर में पीना है। इसको विंटर सीज़न में मत पीना है, आपको कोल्ड या कफ होने की आशंका हो सकती है, बट इसको गर्मी में आप पी लेना, काफ़ी सही होता है। आज भी मम्मी का बीपी हाई था, इसलिए मुझे आज भी जिम का ऑफ करना पड़ा था। मैं 2 दिन जिम नहीं गई थी, ठीक है। मम्मा के लिए कुछ भी, जिम तो त्याग ही देंगे अगर मम्मा परेशान होगी तो। उसके बाद मैंने ये वाला सैंडविच बनाया था जल्द-बुल्द में, क्योंकि फिर भूख लगती है। अब घर में होते हो ना घर पर, तो भूख बहुत जल्दी लगती है, और अब जिम हो रहे हो तो नहीं लगती है। इसलिए मैंने सैंडविच बना के खाया था, यही वाला खा लिया था। एंड फिर मैं कुछ घर के काम कर रही थी, वो कपड़े काफ़ी गीले हो गए, इसलिए मैंने ये पहन लिया था। एंड काफ़ी इन्जॉयबल डे था। फिर मैं मम्मा को इन्जॉयबल डे इसलिए था क्योंकि मैं काफ़ी मोटिवेटेड थी अपने आप को लेके। मम्मा का बीपी भी ठीक हो गया था। उसके बाद मैंने आधे घंटे के बाद मैंने ये शतावरी की टी और फ्रूट खाया था, जो मम्मा के लिए आया था। तो मम्मा ने कहा था ले थोड़ा तू भी खा ले। एंड मैंने इसको बाहर बैठ के खाया था क्योंकि वेदर बहुत मस्त हो रहा था, जिससे कि अभी ही बारिश आ जाएगी जस्ट, बट आई ही नहीं। मैं बता रही हूँ ना, मेरे एरिया में बारिश ही नहीं आ रही, बाकी हर जगह बारिश आ रही है, और ऐसी बारिश आ रही है जैसे भगवान जी ने नल खोल दिया हो। और यहाँ तो ऐसे आ रही है कि आने का नाम ही नहीं ले रही। 2-3 सेकंड के लिए आती है और फिर नहीं आती। अगर आपके एरिया में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। उसके बाद ये मैंने सैलेड बनाया था, मैंने आपको बताया था। मेरे घर के पास एक तंदूर की दुकान खुली है, वो ये ना हरा-भरा कबाब सब कुछ ना तंदूर में मतलब सेक के देता है, फ्राई करके नहीं देता। तो मैं इसको सैलेड में मिला के मस्टर्ड सॉस डाल के खाती हूँ, काफ़ी यम्मी लगता है। एंड भगवान गवाह है, जब भी मैं अपना लंच करती हूँ ना, मेरा दुकान पर ही लंच होता है 4 साढ़े 4 बजे, तो तब ना कोई आ ही जाता है। कोई नहीं, बट हम लोग खा ही लेते हैं। उसके बाद आपको लेनी है मंजिस्टा की टी। ये आपको किसी भी आयुर्वेदिक शॉप पे मिल जाएगी, 140 रुपये की 1 पाव। आप इसको उबाल के फ्रिज में रख देना ठंडा करने के लिए, इसको ठंडी करके ही पीनी है। एंड कैमरे में जब भी अपनी शक्ल देखो ना, तो ये पिंपल ही याद आते हैं। थोड़ा डिप्रेशन टाइप का हो जाता है, बट कोई नहीं, चले जाएंगे, किसी दिन तो जाएंगे। और रात को मुझे डिनर में कुछ खाने की आदत नहीं है, इसलिए मैं लौकी का जूस पीती हूँ, क्योंकि मैंने कुछ डाइट ऐसी करी हुई थी इस डाइट से पहले, जिसमें डिनर नहीं होता था। उस वजह से मुझे डिनर इतना खाने का मन नहीं करता, इसलिए मैं लौकी का जूस लेना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि वो बालों के लिए और स्किन के लिए काफ़ी अच्छा होता है, इसलिए। और रात को सोने से पहले आपको सौंफ और इलायची की चाय पीनी होती है। जब अभी चाय बनाओगे ना, आपकी किचन और आपका घर इतना महकेगा ना कि पता नहीं क्या ही बना रहे हो। एंड मिलते हैं कल के डे में। बाय।